तुम्हारी बाइबल में सेंटा आया कहाँ से? तुम्हारी बाइबल में तो कहीं सेंटा का नाम नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन सेंटा को नहीं जानता। सेंटा के विषय में कोई जानता नहीं है। तो सेंटा क्लॉज है कौन? किसके बारे में बात करते हैं आप? कौन है जो गिफ्ट बांट रहा है? यीशु मसीह तो कभी सेंटा बने नहीं। तो जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपने इस चैनल को देखा, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे आपने पूरे 7,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो आज जिस विषय में हम देख रहे हैं वो विषय है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज क्या है? सेंटा क्लॉज कौन है? ये कौन व्यक्ति है? और पूरी बाइबल में इसका नाम नहीं है। इस विषय में आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में। और सेंटा क्लॉज कौन व्यक्ति है जिसका बाइबल तक में नाम नहीं है, लेकिन लोग उसके विषय में बात करते हैं। लोग उसके विषय में क्रिसमस पे इंतजार करते हैं कि सेंटा क्लॉज हमारे लिए गिफ्ट लेकर आने वाला है। तो आज ऐसी विषय में, इस विषय में बहुत सारी बातों को हम जानेंगे। एक्चुअली सेंटा क्लॉज की दो कहानियां हैं। तो आपको मैं कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो रियलिटी हैं, फैक्ट हैं और लोग उनके विषय में जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में कि सेंटा क्लॉज कौन है और सेंटा क्लॉज कहां से आया और सेंटा क्लॉज की दोनों कहानियां कैसी हैं। देखिए, पहली कहानी एक तो है सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस के बारे में, और दूसरी कहानी एक तो है, और दूसरी कहानी किसके बारे में? शैतान द सेंटा, सेंटा जो शैतान है। तो मैं आपको दूसरी कहानी से शुरू करता हूं और पहली कहानी पर हम फिर बाद में आते हैं। तो दूसरी कहानी के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है शैतान और सेंटा के विषय में, जो बहुत सारे लोग आज बातें करते हैं। बहुत सारे लोग आज इस विषय में बातें करते हैं और कहते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन है? शैतान है। सेंटा क्लॉज कौन है? शैतान है। और शैतान ही सेंटा क्लॉज है जो रात में बच्चों को गिफ्ट बांटता है। देखिए, ये कहानी आई कहां से? इसमें कुछ मिथ्स हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों ने सिमिलर बनाई और इस विषय में बातें करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सेंटा क्लॉज का नाम और शैतान का नाम, यदि आप उन दोनों के नामों में देखेंगे तो नामों में एक चीज समझ में आएगी। यदि बीच में जो सेंटा है, टी जो आता है लास्ट में कर दिया जाए तो वो शैतान हो जाएगा, बाकी सब लेटर आगे सरका दिया जाए। और इसी प्रकार से सेंटा के नाम में और शैतान के नाम में लोग फर्क बताकर, लोग सिमिलर बताकर, थोड़ा सा फर्क करके कहते हैं ये शैतान का सिंबल है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आज बातें करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे कि शैतान कौन सा गाना गाता है? जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो उस गाने को जब हम सुनते हैं तो पूरे गाने में कहीं पर भी यीशु मसीह का नाम तक नहीं है। ना ही उस गाने के अंदर आप देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के विषय में कोई बात बोली गई है। लेकिन उस गाने को लोग बजाते कब है? कब? जब यीशु मसीह का जन्मदिन है, बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस का और सेंटा का क्या संबंध है, इस विषय में ऐसे ही हम जानेंगे। और लेकिन इस विषय में हम जान रहे हैं तो ये कहानी किसके बारे में है? ये उस सेंटा के विषय में है जिसको लोग शैतान बताते हैं। लेकिन हम दूसरी बात भी जानेंगे, जैसा कि आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपको यदि वीडियो में कुछ और भी समझ में ना आया तो हम अगली वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। तो और भी कई कहानियां हैं जो इसके विषय में बताई जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी बातें। देखिए, शैतान अंधेरे से प्यार करता है और सेंटा क्या करता है? रात में जाकर बच्चों को गिफ्ट बांटता है। शैतान बच्चों से प्यार करता है, इस प्रकार से इस कहानी में बताया जाता है। और शैतान क्या करता है? एक हिरन की बग्गी लेकर, हिरन आप देखते हैं ना, जो कि बर्फीले हिरन होते हैं, बर्फ में रहने वाले, वो वाले हिरन की बग्गी, और वो बग्गी को हिरन खींचते हैं और रात में जाकर से क्या करता है? सेंटा क्लॉज गिफ्ट बांटता है। उस प्रकार की कहानियां हम इस विषय में सुनते हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि गिफ्ट बांटना, गिफ्ट क्या है? लालच का सिंबल है। इस प्रकार से लोग बात करते हैं कि शैतान जो गिफ्ट बांटता है उसे लालच देता है, बच्चों को लालच देता है, और बच्चे क्या हो? बहक कर यीशु मसीह के बारे में ना जाना है परंतु सेंटा के बारे में जाना है। और इस बात को हम देख भी रहे हैं इन दिनों में कि बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि यीशु मसीह से ज्यादा सेंटा के विषय में बातें करते हैं। सेंटा 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 आ गया है ना। तो इस प्रकार की बातें चलती हैं और हम सब इस बात को जानते भी हैं। एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा, सेंट जो शब्द है वो सेंट शब्द से आया। किससे आया? सेंट शब्द से आया। और सेंट क्या होता है? सेंट का मतलब होता है होली, यानी कि पवित्र। और शैतान अपने आप को पवित्र कहता है, इसीलिए उसने
परमेश्वर ने शैतान को क्या कर दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और शैतान आज शैतान बन गया। तो इस प्रकार की कहानी के पीछे कई लॉजिक बताए जाते हैं और वो चाहता है कि परमेश्वर से ध्यान हटाकर क्या किया जाए, शैतान पर लाया जाए और यीशु मसीह से ध्यान हटाकर उसको सेंटा पर लाया जाए। इस प्रकार की कहानियां आज पूरे समाज में, संसार में भरी पड़ी हैं। तो ये एक कहानी थी। और दूसरी कहानी सेंट निकोलस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सेंट निकोलस कौन थे? सेंट निकोलस एक बिशप थे और अपने समय के, जो कि यीशु मसीह के 270 या 80 साल बाद उनका जन्म हुआ, जैसे 270 ईस्वी में, और एशिया के माइनर जगह पर उसका जन्म हुआ। और सेंट निकोलस एक बड़े ही रहमदिल इंसान थे, बड़े ही प्यार करने वाले व्यक्ति थे, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इस कहानी में भी हम उनके विषय में कुछ बातों को जानेंगे। और उनकी पत्नी जो मिस क्लॉस थी, मतलब मिस सेंटा क्लॉस थी, वो भी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसके विषय में भी हम बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। तो सेंटा क्लॉस को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सेंट निकोलस और शैतानिक वाले जो मैंने आपको बताया ही, और एक है क्रिस किंगल। सेंट निकोलस को इस नाम से भी जाना जाता है और उपहार देने वालों के लिए विषय में भी वो प्रसिद्ध है, फेमस है। इस बात को भी हम जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। तो और भी कई बात है सेंट निकोलस के विषय में। एक कहानी है कि सेंट निकोलस क्या कर रहे थे, एक बार जब वो जा रहे थे तो एक परिवार में बड़ा दुख था, लोग खाने के लिए मोहताज थे और परेशान थे। सेंट निकोलस और रास्ते में जाते हुए उस परिवार की बातों को सुन लेते हैं और सुनने के बाद क्या करते हैं, वो जाकर उस परिवार में रात में जाकर कुछ खाने को पैक करके रख कर आ जाते हैं चुपचाप। और वो क्या करते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं लोग कहते हैं पता नहीं कौन आया हमारे घर में इस तरीके से रख गया। और उनके चेहरे पर एक मास्क था, जिसको आज हम सेंटा क्लॉज का मास्क भी देखते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, व्हाइट कलर की दाढ़ी, व्हाइट कलर की मूछ, सर पर टोपी, बेल्ट और एक अच्छे से कपड़े, जैसे हम देखते हैं सेंटा क्लॉज के कपड़े हैं ना, लाल कलर के। तो इस प्रकार की कहानियां उनके विषय में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और इस प्रकार की कहानी के विषय में हम कई बातों के विषय में जान पाते हैं। सेंट निकोलस कैसे थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों की मदद करने वाले थे। और उन्होंने ऐसी एक ही घटनाएं नहीं है, उन्होंने कई लोगों की ऐसी मदद की। और इस विषय में हम जान पाते हैं बहुत सारी बातों को सेंट निकोलस के जीवन से। जब आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को जानेंगे। सेंट निकोलस क्या करते थे, एक प्रचारक भी थे, अपने समय के हो सकते हैं, लेकिन एक बिशप थे। एक बिशप होने के नाते वो क्या करते थे, उनका हृदय दया से भरा हुआ था, उनके हृदय इस प्रकार से भरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात जो मनुष्यों के दिमाग में है, मनुष्यों के मन में आती है, सेंट निकोलस यीशु मसीह के बारे में कभी बात क्यों नहीं की? मैं भी नहीं जानता इस बात को, लेकिन शायद की होगी। इस बारे में पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया। उनके विषय में ज़्यादा जानकारी आज ना इंटरनेट पे अवेलेबल है और ना ही उनके विषय में ज़्यादा जानकारी है। लेकिन जानकारी तो है, लेकिन इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपना नाम के साथ यीशु मसीह का नाम क्यों नहीं दिया। उनके विषय में हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज जिस कहानी को जानते हैं वो दो कहानियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई। एक तो है शैतानिक सेंटा और दूसरा है सेंट निकोलस, जिसके विषय में सभी लोग आज चर्च में खुशियां मनाते हैं, जिसके साथ आज भी आप देखते हैं चर्च में सेंटा के साथ लोग एंजॉय करते हैं, सेंटा के साथ लोग मजे करते हैं। सेंटा आता है और बच्चों को गिफ्ट देता है और रात में क्या करता है, टॉफियां बांटता है, बच्चों को गिफ्ट देता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। आज कई बार हमारे यहाँ पर हम सब लोग देखते हैं कि हम सब क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को सेंटा के विषय में और ज़्यादा जानकारियाँ दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंटा से ज़्यादा जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह, जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं। यदि उसके विषय में बात ना करके हम सेंटा के विषय में ज़्यादा बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम सेंटा को उत्सव के रूप में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि हम यीशु को छोड़ देते हैं तो शैतान की वो बात पूरी हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने पहली वाली कहानी में जाना कि वो यीशु मसीह से ध्यान हटाकर सेंटा की तरफ, गिफ्ट की तरफ ले जाना चाहता है। और इस बात को हमें जांचना होगा, परखना होगा, क्या हमारा फोकस, क्या हमारा ध्यान आज सेंटा पर है या यीशु मसीह पर है, जो मनुष्यों को उद्धार देने के लिए आया। देखिए, बड़ा दिन जो है वो गिफ्ट की वजह से फेमस नहीं है कि गिफ्ट बांटना है, सेंटा की वजह से फेमस नहीं है। बड़ा दिन जो है वो फेमस इस वजह से है, वो प्रसिद्ध इस वजह से है, वो हुआ इस वजह से है कि यीशु मसीह का जन्म उस दिन हुआ और उस जन्म की खुशी में हम सब मिलकर उस बड़े दिन को सेलिब्रेट करें।
ताकि हम उस बड़े दिन को क्या करें, लोगों के साथ शेयर करें, उनकी खुशियों को लोगों के साथ शेयर करें। खुशियों को शेयर करना है, गिफ्ट्स को शेयर करना है, लेकिन यीशु मसीह को भी शेयर करना है। सेंटा केवल इतना नहीं है, सेंटा साथ में चलता है, लेकिन यीशु मसीह आगे चलता है। तो क्या करना है, यीशु मसीह को शेयर करना है लोगों को। आज यीशु मसीह को शेयर करने की जरूरत है। सेंटा से ज्यादा हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो ये दो कहानियां हैं, सेंटा और शैतानिक उसके विषय में, सेंटा के विषय में ज्यादा बोलने में अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करें, इस बात को जांचें, समझें, क्या सेंटा वास्तव में, आप भी सेंटा बन सकते हैं। सेंटा बनने के लिए आपको यीशु मसीह का वचन किसी और को देना है, और आप सेंटा बनकर लोगों की जिंदगी में अनंत जीवन ले आएंगे, खुशी ले आएंगे। सो इसी प्रकार से देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद आपका। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इतना शेयर करिए ताकि लोग क्या करें, सेंटा क्लॉज के बारे में इन दोनों कहानियों को जानें और सच्चाई से यीशु मसीह को शेयर करने पाए, ना कि सेंटा क्लॉज की बातों को। गिफ्ट से ज्यादा यीशु मसीह का वो शेयर करें, और ताकि लोगों के जीवन में उद्धार आए। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और कमेंट में लिखकर अपने जवाब जरूर दें। प्रेज द लॉर्ड।